हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ई बी और स्मॉल आर में हम लोग इस रिलेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं सेल के बारे में और ईएमएफ के बारे में एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और सेल क्या होता है और इन तीनों के क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों में क्या करेंगे, एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, संबंध निकालेंगे। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये है एक सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, सेल। ठीक है, सेल का ईएमएफ कितना है, ई। इस सेल के थ्रू एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। और यहाँ से ये हो गया बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि है कितना, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ ए से बी के बीच का पोटेंशियल अलग होगा और बी से ए के बीच का पोटेंशियल अलग होगा। ठीक है, तो थ्योरी, लेट अ सेल इज़ कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक सेल है जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या है, कनेक्ट है इन अ सर्किट, एक सर्किट में। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ आर, और उसका सर्किट का, उस सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, सेल द्वारा ए से बी तक चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, प्लस वर्क डन बाई सेल इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो पहले सेल द्वारा चार्ज को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, प्लस सेल द्वारा, ठीक है, चार्ज को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। टोटल कार्य जो होगा चार्ज को ए से बी और बी से ए तक लाने में, वही क्या कहलाएगा, उसका ईएमएफ कहलाएगा। तो ईएमएफ ई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, ये यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया कितना है, बी, प्लस बी से ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, बी डैश। ठीक है, तो E इज़ इक्वल टू बी प्लस बी डैश। अब B, ठीक है, B कहाँ का पोटेंशियल, A से B का, यानी कि यहाँ से चार्ज किया और ये यहाँ से रेजिस्टेंस से पास होते हुए B तक आया, तो यहाँ से जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा, I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर प्लस बी डैश। ठीक है, अब बी डैश कितना है, करंट कितनी है, I, यानी कि करंट तो यहाँ भी कितनी आ रही है, I। ठीक है, बट यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल I इंटू स्मॉल आर, यानी कि E इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, R प्लस R, यानी कि अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो I इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन R प्लस R, जहाँ E क्या है, ईएमएफ, R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग लिख, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तब क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर अपॉन आई, ये हो जाएगा क्या, इंटरनल
रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई माइनस आई आर अपॉन आई। करेंट कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर प्लस आर। और अगर यहाँ से पोटेंशियल की बात करें, और पोटेंशियल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। ठीक है, तो वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर। क्लियर। अगर इनके बीच ग्राफ की बात करें, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर एंड बी एंड आर। ठीक है, ई क्या है, ईएमएफ है। ईएमएफ और रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करें, और पोटेंशियल एंड आर, इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, देखते हैं। ईएमएफ के बारे में इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ई क्या है, ई इज़ ईएमएफ ऑफ सेल व्हेन circuit is open, so it does not depend upon R। ठीक है, ई क्या है, ईएमएफ है सेल का। ईएमएफ है कब, जब सर्किट कैसा है, ओपन है। ओपन सर्किट होने पर ई क्या है, सेल का ईएमएफ है, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आर। ठीक है, ओपन सर्किट जब है तो ईएमएफ आर पे डिपेंड नहीं करता है। उस कंडीशन में जो ग्राफ मिलेगा हमें, वो ग्राफ कैसा होगा, आर इधर हमने रेजिस्टेंस को ले लिया और इधर हमने ये एमएफ को ले लिया, तो ये क्या करेगा, हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट होके आएगा ई और आर के बीच। बट अगर यहीं पे बात करें हम सेकंड पॉइंट, बी और आर के बीच, तो बी और आर के बीच क्या मिलेगा हमें, बी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, बी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का। ठीक है, वेन कब, वेन जब सर्किट इज़ क्लोज्ड। कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। सो इट डिपेंड्स अपॉन आर, सो इट डिपेंड्स अपॉन आर। ठीक है, बी क्या है, बी डिपेंड करता है आर पर, बट ई डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ई ईएमएफ ऑफ सेल है जब सर्किट ओपन है। ठीक है, और बी पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का जब सर्किट क्लोज्ड है। तब हमें बी और आर के बीच जो ग्राफ मिलता है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये हमें मिलता है किसके बीच ग्राफ, बी और आर के बीच, और ये मिलता है हमें ई और आर के बीच। क्लियर।